इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रेप हुआ है उसकी मर्जी से। रेपिस्ट का कोई दोषी किसी को नहीं देता है। हर 16 मिनट पे एक औरत का रेप हो रहा है। बेटा पढ़ाओ मतलब बेटा को पढ़ाने की ये लड़कियां, ये लॉ की छात्राएं मांग कर रही है। क्या हमारे गवर्नमेंट ने कोई एग्जाम्पल नहीं सेट करके रखा? हम क्या लॉ सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए आए हैं? आप अपनी घर में महिलाओं के साथ जब गलत नहीं कर रहे हैं तो बाहर में फीमेल के साथ गलत क्यों कर रहे हैं? नमस्कार। बंगाल में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कुकड़ित करके उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके बाद लगातार पूरे भारतवासी उसके खिलाफ आंदोलन पे उतरते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं और लगातार न्याय की मांग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मामला यही नहीं थमता है। उसके बाद उत्तराखंड में, राजस्थान में, बिहार के कई एक जगहों पर लगातार ऐसी घटना सामने आती है। अभी हमारे साथ लॉ की कुछ छात्राएं हैं और इनके हाथ में कुछ पोस्टर लिए खड़े हैं और हम लोग जानते हैं कि पहले आपको पोस्टर के बारे में बताते हैं। ऑल लाइव्स मैटर्स, और इनके हाथ में एक है, सबसे देखिए मुख्य यहाँ पर पोस्टर में सबसे यही लगा है, बेटा पढ़ाओ मतलब बेटा को पढ़ाने की ये लड़कियाँ, ये लॉ की छात्राएं मांग कर रही है। और यहाँ पर इट्स टाइम टू बर्न द कल्प्रिट्स नॉट द कैंडल्स, वी वांट जस्टिस नॉट रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा छात्राओं का मतलब मांग है कि हम लोग को जस्टिस चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। और इनके भी हाथ में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, रेप इज़ नॉट जस्ट वोमेन्स इशू, इट्स अबाउट मैन who stop behaving like human being and start behaving like animal। बाकी तमाम पोस्टर इनके हाथों में है और हम लोग जानते हैं चूँकि ये लॉ की छात्राएं हैं और इस तरह जो महिलाओं के साथ लगातार कुकड़ित हो रहा है, इसको लेकर के लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ लगातार ये लोग आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, आपके हाथ में एक बहुत बड़ा पोस्टर है, बेटा पढ़ाओ, ऐसा क्यों ले रखा आपने? जी, मेरा ये पोस्टर का यही शिक्षा देना चाहते हैं कि बेटा को पढ़ाओ। मतलब पढ़ाने का मतलब इस बुकिश लैंग्वेज नहीं, पढ़ाने का मतलब मॉरल एजुकेशन, सेक्स नॉलेज, गुड टच, बैड टच, पीरियड्स नॉलेज। हम लोग का बायोलॉजी में भी 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी, लेकिन उसको उस चैप्टर को टीचर्स लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्किप कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के और लड़कियां हुडिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये सब क्या पढ़ा रहे, जबकि वो लोग पहले से ही पॉर्न देख के, पॉर्न जबकि इंडिया में लीगल तो नहीं है लेकिन फिर भी सब देखता है। और ऑलमोस्ट लोग पॉर्न देख के क्या सीखता है ये भी डिपेंड करता है। आप पॉर्न देख के आप अपनी घर में महिलाओं के साथ जब गलत नहीं कर रहे हैं तो बाहर में फीमेल के साथ गलत क्यों कर रहे हैं? रक्षाबंधन पे आप अपनी बहन को प्रॉमिस करते हैं कि आपका रक्षा करेंगे और बाकी सब बहनों को गलत नज़र से देखते हैं। तो रेपिस्ट को हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि अपना सोच बदलिए। और महिलाएं आज़ाद हैं, लेकिन कुछ मेन का जो है ना मेंटल इशू हो जाता है अकेले देख के, इसलिए वो गलत बिहेव करने लगते हैं। अच्छा मैम, आपसे भी सवाल होगा, आपने भी ले रखा है नो मर्सी टू रेपिस्ट, है ना? तो इसको लेकर के ये पोस्टर का क्या उद्देश्य है? जी, मेरा ये उद्देश्य है कि रेपिस्ट को बिल्कुल भी कोई भी मर्सी नहीं देनी चाहिए। हैंग टिल डेथ, ये हमारे इंडिया में पनिशमेंट है जो कि काफ़ी लेट मिलता है, जैसा कि आप 2012 में देख सकते हैं हमारी निर्भया कांड का। जी, दिल्ली में ये हुआ था ये कांड, ठीक है। इस केस में हमें काफ़ी साल बाद उसे हैंग टिल डेथ का पनिशमेंट मिला, जिसमें एक रेपिस्ट को हटा दिया गया ये सोच के कि वो जुवेनाइल था, लेकिन वो इतने बड़े कांड को अंजाम देने टाइम जुवेनाइल नहीं था। आप देख सकते हैं 2012, 2017, 2019 हैदराबाद, उन्नाव, कठुआ रेप केस, अब लास्टली कोलकाता रेप केस, ठीक है। कितना गिनाया जाए आप लोगों को, कितना? आप लोगों ने कोई एग्जाम्पल नहीं सेट करके रखी है, हमारे गवर्नमेंट ने कोई एग्जाम्पल नहीं सेट करके रखा। हम क्या लॉ सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए आए हैं? नहीं, क्योंकि हमें लॉ कहीं सामने में नहीं दिख रहा है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हमें कोई अगर हम अपनी इंडिपेंडेंसी का बात करते हैं, अपनी लिबर्टी का बात करते हैं, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारे लिए कोई लॉ ही नहीं है जिसकी वजह से हम सेफ महसूस कर सकें। और रही बात रेपिस्ट की, रेपिस्ट को आपको ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो कि एक एग्जाम्पल सेट करे हमारी सोसाइटी में, ताकि अगली बार अगर कोई मर्द इस बारे में सोचे तो उसका रोआ काँप जाए। ये सोचने से पहले क्योंकि हमने यहाँ गांधी मैदान में आते हुए बहुत ये फेस किया कि सब लोग हमें देख के हंस रहे थे, सब लोग हमें देख के कमेंट पास कर रहे थे, टॉन्ट पास कर रहे थे। इससे क्या होता है? तुम रक्षाबंधन में राखी बांध के ये प्रॉमिस करते हो अपनी बहन को अपनी रक्षा करने की, तो उसकी रक्षा करने की, और दूसरी की बहन को सरेआम छेड़ते हो, रेप करते हो। शर्म नहीं आता है तुम्हें कुछ इतना भी सेंस नहीं है, और हमारी सरकार को भी कोई शर्म नहीं आता है उस पर कि उसके लिए कोई एक्शन ले, कुछ एग्जाम्पल सेट करे। और रेपिस्ट को बिल्कुल भी छोड़ा ना जाए, जो कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे रहते हैं और वो बच जाते हैं ये बड़े बड़े हीनियस क्राइम करके।
बात करेंगे हम सिर्फ बंगाल की नहीं, उत्तराखंड में भी ऐसी घटना घटित होती है। बिहार में अभी हम लोग मौजूद हैं तो बिहार में भी ऐसी काफ़ी संख्या में घटना देखने को मिलता है। और आपके हाथ में एक हाथ लगा हुआ तस्वीर है और इसमें आपने लिख रखा है इट्स टाइम टू बर्न द कल्प्रिट्स नॉट द कैंडल। इसको लेकर के क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कोलकाता में रेप केस हुआ है वो एक विक्टिम पकड़ा है और बाकी सारे जो विक्टिम के रेपिस्ट हैं वो अभी तक नहीं पकड़ा है। और विक्टिम के फैमिली को, हर किसी को ये सुनना पड़ रहा है कि विक्टिम का ही दोष होगा रेप में, या वो बस सुसाइड की है या वो खुद से करवाई है। मतलब आपका कहना है कि आरोप मतलब जब रेप होता है किसी का तो कुछ लोग कहते हैं कि उस लड़की की ही गलती होगी। हाँ जी, बहुत लोग कहते हैं, इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रेप हुआ है उसकी मर्जी से। रेपिस्ट का कोई दोषी किसी को नहीं देता है और विक्टिम को ही हम लोग दोष देते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि वो रात भर रुकी क्यों, हॉस्पिटल में क्यों रही, उसकी ज़रूरत क्या थी, घर चली जाती। अब उसको क्या पता, उसके पेशेंट होंगे, कुछ मरीज ऐसे भी होंगे जिसको हर मिनट में उसको देखना पड़ता होगा। क्या लड़की या घर मतलब अपने घर पे सेफ है, बाहर कहीं वर्क प्लेस पे जा रही है तो वहाँ उसके साथ रेप किया जाएगा? यही है मामला तो इतना ही नहीं है, मामला तो इतना भी आ रहा है कि घर से भी उठा करके लड़कियों को ले जाया जा रहा है। अच्छा, आपके भी हाथ में काफ़ी संख्या का कुछ लिख रखा है आपने, रेप इज़ नॉट जस्ट वुमेन्स इशू, इट्स अबाउट मैन हु स्टॉप बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक एनिमल्स। इसका थोड़ा सा हिंदी में पहले समझा दीजिएगा। और क्या अगर आप ह्यूमन बीइंग है, लड़कों अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग की तरह ना बिहेव करो, जानवरों की तरह क्यों करो? ये तो लिखा गया है कि एनिमल के लाइक अब तुम बिहेव करो, बट ऐसा कुछ है नहीं। अरे जानवर भी है जो इंसान से अच्छे ही होते हैं, कम से कम उनको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक हम उसको उकसाते नहीं तब तक वो हम लोग कुछ खरोच तक नहीं देता है। लेकिन लड़कों, तुम इतना तो समझो कि अगर हम किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ कभी अपने पे रख के देखो, तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारी माँ बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या हाल होगा। रेप केस में बहुत घिनौने तरीके से रेप किया गया है। वो एक रेपिस्ट नहीं, वो जानवर की तरह उसके साथ रेप हुआ है। तो ये इनका मतलब यही है कि इतना हमारे साथ ह्यूमन की तरह बिहेव करो, जानवरों की तरह नहीं। रेप भी किया गया और उसकी पेल्विस को भी तोड़ा गया, उसके नेक को तोड़ा गया, उसके आँख को भी फोड़ा गया। तो ये और उसके फैमिली को भी नहीं उसका दिखाया गया, बॉडी 2 घंटे तक नहीं दिखाया गया। उनकी फैमिली को भी रोका गया कि बॉडी को नहीं देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने लिख रखा है वी वांट को कट करके वी नीड जस्टिस, ऐसा क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये ना बहुत प्राइम टाइम है, हम लोग ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। मतलब 2012 और इस बार नहीं कि कोलकाता के बाद रुक गया, लगातार ख़राब न्यूज़ आ रहे हैं। तो अब ना ये प्राइम टाइम आ गया कि अब ना कुछ ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि ना कि एग्जाम्पल सेट हो। ये नहीं कि बस अच्छा हाँ अरेस्ट हो गया, एक तो अरेस्ट भी सारे नहीं हुए, 9 लोग अभी भी बाहर हैं। और ना सरकार लगातार सबूत मिटाने का कोशिश कर रही है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लॉ की छात्राएं हैं और सामने देखिए पीछे आपको काफ़ी संख्या में लोग खड़े होकर के इनको देख रहे हैं और इनके हाथ में बैनर है। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल होगा आपसे, आप सड़क पर उतरे में गांधी मैदान में आज खड़े हैं, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, कुछ आपको मतलब अनकंफर्टेबल टाइप का नहीं लगता? या आप यहाँ पर खड़े हैं तो कुछ लोग आपको कुछ कहे होंगे या रास्ते में कुछ कहते हुए आएंगे, इसको लेकर के कुछ कहे हैं अभी तक? जी बिल्कुल, हमें लोगों ने कहा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी सरकार को जब फ़र्क नहीं पड़ा तो हमें क्या? हमारी सरकार को इस बात पे शर्म करना चाहिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारी घर की बेटी और किसी की बहन जो है सरेआम रोड पे है, अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही है। तो इसे सरकार को इससे शर्म करनी चाहिए, हमें नहीं शर्म करनी चाहिए बिल्कुल भी। हमें शर्म की बात नहीं है क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। कल आज वो है तो कल हम में से भी कोई एक हो सकता है। हर 16 मिनट पे एक औरत का रेप हो रहा है, हर 16 मिनट ऑल ओवर इंडिया पे। बिल्कुल एवरेज है, ये एवरेज है। कोलकाता के बाद जैसा आपने पहले भी मेंशन किया कि बहुत जगह हो रहा है, तो बिल्कुल बहुत जगह हुआ, उत्तराखंड में हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ, बहुत जगह हो रहा है। तो इस बात से लोगों को शर्म करनी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए और अपनी सुरक्षा और हर चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। महिलाओं को चुप बैठने से अब कुछ नहीं होगा क्योंकि 2012 से 2024 आ गया। इंडिया की बेटियाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिया की बेटियाँ इंडिपेंडेंट नहीं है? बिल्कुल, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। 78th इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने मनाया है इस बार, पता नहीं क्यों मनाया है, जबकि उसी के कुछ दिन पहले 9 अगस्त को रेप अंजाम किया गया है कोलकाता में, लेकिन उस दिन हाईलाइट नहीं हुआ था। 11-12 अगस्त को ये हाईलाइट हुआ, काफ़ी टाइम भी लगा हाईलाइट होने में, एविडेंस छुपाने में काफ़ी टाइम भी लगा लोगों को। तो बाद में ये तो डॉक्टर थी तो आया सामने, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। बाकी लोग अगर आए दिन बहुत लड़कियों का रेप हो रहा है, सबके केस सामने नहीं आ रहे हैं।
बिल्कुल भी नहीं आ रहे सामने। देखिए हम हमारी बात, चूंकि हम लोग लॉ की छात्रा हैं और आने वाले समय में इनका भी कानून व्यवस्था में इनका अहम योगदान होगा, तो हम लोगों ने सोचा और यही लोग आज पोस्टर लेकर के खड़े हैं और जो लोगों को सुरक्षा देंगे, जो लोगों को न्याय देंगे, आज वही सड़क पर उतर के खड़े हैं और आज अपने न्याय के मतलब जस्टिस फॉर विक्टिम, जस्टिस फॉर गर्ल जिसके साथ कुकड़ित किया गया है, नो मर्सी टू रेपिस्ट और लगातार बेटा पढ़ाओ, ऐसे ऐसे तमाम पोस्टर को लेकर के आज सड़क पर उतरे हुए हैं और चाहते हैं कि इनको भी सुरक्षा मिले, ये लोग भी सुरक्षित महसूस करें। ऐसा अभी तक इनके साथ कुछ वैसा किया नहीं गया। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम प्रयास करेंगे आगे इस मुद्दे को लेकर के और भी लोगों से हम लोग बातचीत करें और आपको आकर के दिखाएं। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।